ऐसे नहीं कहेगा तो पहले नहीं था अभी हुआ है, तो ये भी जन्म है, अभी मर गया, अभी नहीं है, अभी फिर है। आत्मा के लिए ऐसा नहीं बोल सकता है। तो आत्मा तो जन्म मरण से भी रहता है, और ऐसा नहीं है कि होके और फिर होएगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। ये सभी आने जाने में, जन्म में, मरण में आत्मा नहीं आता है। शाश्वत माना पुरातन, जूने में जूना, शुरू से अनादि है, पहले से ही आत्मा है। ऐसा नहीं अभी होएगा। पुरातन माना बहुत जूना है, शुरू शुरू में ही आत्मा है, पहले पहले आत्मा है, पीछे तुम है। तो इतना जूना है, इतना पुराना है जो आत्मा शुरू से ही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है और पीछे होएगा। पुरातन है, सनातन है, आत्मा है ही है, हमेशा है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय, यह माना कुछ भी इसमें खर्च नहीं होता है, जरा भी कम नहीं होता है। आत्मा में कोई कमती, कोई जाति नहीं होती है, पूरा पूरा है आत्मा अव्यय, जिसका कोई खर्च नहीं होता है, थोड़ा भी कम नहीं होता है आत्मा में। तो अभी कमती हो गई है आत्मा, अभी जाति हो गई है, या कुछ खर्च हो गया है, कुछ नुकसान हो गया आत्मा का, आत्मा की जरा भी भाई थोड़ा कम हो गया आत्मा, ऐसा नहीं है। जो अजन्मा अमर अव्यय करके जानता है आत्मा को, वो किसको कैसे मराएगा और किसको कैसे मारेगा। जो आत्मा को अजन्मा अमर समझता है, वो कैसे मरेगा और कैसे मारेगा। तो तुम तो बेवकूफ है, आत्मा को जानता ही नहीं है। बाकी तो बहुत पंडित है, बड़ी बड़ी बातें किया, पर आत्मा को जाना ही नहीं। तो आत्मा मरता नहीं है, जन्मता नहीं है, आता नहीं है, गाना नहीं। समझे तो वो कुछ किए मारे तो विकार रहे तो मतलब चेंज नहीं है आत्मा में, विकारी नहीं है आत्मा का, कोई खर्चा नहीं हो जाता है, कोई कम नहीं हो जाता है, विकारी नहीं है, चेंजेबल नहीं है, अनचेंजेबल आत्मा है। कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अगर तुम मेरे को पंडित का वचन बोलो भाई शरीर का तो वियोग हो जाएगा ना, शरीर तो हम नहीं देखेगा ना, वो तो शरीर का तो जरूर मैं शोक करूंगा ना, तो भी तुम गद्दा है, बड़ा बेवकूफ है। शरीर एक नया कपड़ा जब पहनता है तो पुराना कपड़ा उतार के नया पहनता है, उसमें शोक की क्या जरूरत है। तुम जब भी पुराना कपड़ा उतार के नया पहनता है तो तुम खुश होता है कि रंज होता है? नहीं होना कर रहे थे तो नहीं सच्चा शरीर को जो सच्चा पूछे तो ही मुझे कपड़े गालन में चाहे गालन खराब हो कहेंगे दुखी करेंगे हम जाते प्यार का तुम पाने कर ये कहना तो प्यार मिले तो ही प्यार कर रहे पंहिंजो लड्डू पाने पंहिंजे थाली में घोड़े खाधो रहो हर कंहिं तव्हां प्यार करा तॾहिं सुखी आहे तई नथा प्यार कर तो दुखी आहे ये कंहिंजो प्यार का असर ही कोन्हे कटेगा ना ये कपड़ों कटे टक टक टक। सब लोग क्या सुनाते हैं? कानपुर आइए क्या आज? हाँ हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, बोलते रहो, अपने आप हो जाएगा। आप बोलते रहो, बोलना तो पहले तो ये भी नहीं बोलते थे, अभी कम से कम बोलते हैं। धीरे धीरे करके आपको ये बात निश्चय में आ जाएगी, विश्वास में आ जाएगी, ये पक्का है। जैसे आपका नाम पुकारते पुकारते आपको अपना नाम पक्का हो गया है, हाँ ऐसे ये भी पक्का हो जाए। ख्याल न करो, चलते रहो। और हाँ बराबर, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं पर सभी का होता है। कल पर हमको शक होता है, आज तो हम फिर भी किसी बात में रिसीव कर लेते हैं कि अच्छा खाना पीना है, अच्छा मकान है, बाल बच्चे अच्छे हैं, पर कल क्या होगा ये बहुत चिंता होती है। यही है ना, इसी को तुम लोग प्रारब्ध बोलते हो कि कल की प्रारब्ध पर विश्वास। पर ये
विश्वास पक्का रखो। हमारे दादा ने जैसे नहीं बोला गोल्डन फ्यूचर, तो गोल्डन फ्यूचर क्या होता है? कभी तुमने सवाल ही नहीं पूछा भगवान से कि गोल्डन फ्यूचर होता क्या है, सिल्वर क्या होता है, गोल्डन क्या होता है, तांबा क्या होता है, कभी पूछा नहीं। तो गोल्डन फ्यूचर क्या होता है आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे आज से अच्छा कल, ये आपका गोल्डन फ्यूचर है। मानते हैं? पक्का? आज से अच्छा कल है, ये आपका गोल्डन फ्यूचर है। आपको इसके ऊपर पक्का पूरा अंदर में कंसंट्रेट करके, माइंड को, चित्त को एकाग्र करके इसको रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। पक्का वक्का मैं नहीं जानती, ये शब्द ऐसे ही है, पर जो गुरु के मुख से बात निकलती है उसको आपको लेना है, बस। ये लेन का काम है, देने का नहीं। आप कुछ न दीजिए, आपका चुरा के अभिमान गुरु ले लेगा, आपसे पूछेगा नहीं। पर आपको देने के लिए जब गुरु कह रहा है तो गोल्डन फ्यूचर हम सभी का है। जो आज है उससे अच्छा कल है, ये मेरा गोल्डन फ्यूचर है। आप देखोगे, अपने जीवन में खुद देखोगे कि हमारा ये गोल्डन फ्यूचर आज से अच्छा कल है, कल से अच्छा परसों, परसों से अच्छा नरसों। आपका नित्य नित्य होत सवाया, नित्य नित्य आपका सवा सवा बढ़ता रहेगा। आपको ये गुरु की बात को रिसीव करना है, पक्का वायदा है। तो फिर आज से अपनी प्रारब्ध पर ऊंच नीच सोचना व्यर्थ है। देखो सिंपल सी बात है, आज आप बैंक में पैसा रखाओ, लाख रखाओ, 2 लाख रखाओ, कल अगर आप लेने जाएंगे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा ब्याज एक दिन का। हाँ पक्का कि बैंक वाला ले लेगा? क्या करेगा? सच सच बताओ, देगा ना। और आगे और दिन रखाओ, एंड में रखाओ, आपको डबल मिलेगा कि नहीं? नहीं तो बैंक बंद करा दे, ऐसा होगा? पक्का विश्वास है? तो ये भी आपका है पक्का। आज से अच्छा कल, कल से अच्छा परसों, ये तुम्हारा गोल्डन फ्यूचर, ये सुनहरा आइंदा खड़ा है तुम्हारे लिए। हाँ आगे। सवाल पूछो, तुम रोज़ रोज़ दुकान जाके क्या करते हैं, रोज़ रोज़ नौकरी पे जाके क्या करते हैं, रोज़ रोज़ शादियां करके क्या करते हैं, हर साल तुम वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, हर साल जन्मदिन मनाते हैं, क्या करते हैं? वो भी तो सब यही करते हैं। तो उनसे पूछो तुम क्या करते हो, बोला जो तुम करते हैं वो मैं करता हूँ। जवाब बंद कराओ। जवाब का आपके पास क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और वो आंसर उनका चुप हो जाए मुंह हमेशा के लिए। ये तो हमारी बॉडी ऐसी बनी है सबकी, जो रोज़ रिपीटेशन, रूटीन वर्क इसको कहते हैं। रूटीन में हमारा लाइफ आती है, रोज़ नहाना, रोज़ धोना, रोज़ कपड़े बदलना, रोज़ घर की सफाई, रोज़। हम कौन सा काम रोज़ नहीं करते बताओ? कोई एक काम बताओ जो रोज़ नहीं करते हो। हाँ करते हो तो उनको भी बोलो, तुम जो रोज़ करते हो तो मैं भी रोज़ करता हूँ। कहता तो अभी तो गुरुद्वारे अगर पास होता मैं रोज़ जाता। शुक्र मनाओ कि दूसरे शहर में है तो मैं कभी कभी जाता हूँ, है। हाँ और क्या चीज़? तुम भी चलो। अगर मेरे बगैर तुमको नींद नहीं आती, उसकी औरत कहती है कि तुम अगर 3-4 दिन जाते हो मुझे नींद नहीं आती, तो बोलो तुम भी चलो। इसमें क्या है? बच्चे छोटे हैं, बच्चों को भी ले आओ। क्या कहो तो क्या होगा? यहाँ सब कुछ बेचारे इतने आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 6 महीने की बेबी को लेके वो आई, उसने ज्ञान सुना, आया साथ में लाई, और बाहर बिठा देती थी आया को, और आश्रम में बिठा देती थी, सत्संग सुन के ही
यहाँ सब पॉसिबल है, सिर्फ दिल बनाओ। है भगवान जी आप प्यार बहुत करते हैं। हम लोग जैसे 4 बजे कोई उठाए तो गुस्सा आता है, लेकिन लखनऊ के लिए इतनी एक्साइटमेंट आती है, कहाँ से जैसा लगता है भगवान को उठा रहा है, जल्दी चलो, बहुत अच्छा लगता है भगवान जी। ये तो प्यार बहुत कम है। वो एटलांटा से लड़की आई है, उसको मैंने प्यार से खींचा है। वो कभी नहीं कह सकती मैं खुद आई हूँ। जब से इसको अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आई, इसके फादर ने मुझे फ़ोन किया, मेरे को लगातार ख्याल में रही ये लड़की हमारे सत्संग में आए तो ये अंदर में ज्ञान लेकर अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर देगी। मुझे मालूम है। हमारे को गीता भगवान एक सेंटेंस मुझे बहुत बोलते थे, खास करके मैं भी वरिड होती थी पिछली बातें सोच के, जैसे सभी मनुष्य होते हैं मैं भी होती थी। गीता भगवान मुझे एक सेंटेंस कहती थी, वाई यू आर मिस्टेक, वाई यू आर बर्निंग योर ब्लड विद द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। दूसरों की गलती पे अपना खून क्यों जला रही हो। आते जाते मुझे ये बात बोलती थी। मैं सुजाग हो गई। मैंने कहा सच्ची बात है, गलती करे एक और भरे हम उसके लिए। हमने ज्ञान ले लिया। गीता भगवान मुझे बोले ज्ञान ऐसा ले लो तुमको किसी की गलती नज़र ना आए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तब से वो ज्ञान लिया। ये तुमको नींद से जगाने का है, पहले ही नहीं बोला। नींद से सपना है, सपने में रिक्रिएशन है। बहुत हम तस्वीरें देखते रहते हैं, बातें पिछली सोचते रहते हैं। सपना नींद से भी उत्तम है। तो हमको गुरुजी ने सपने से जगाया है।